इसीलिए मरा था। हम नीली ड्रम बनना नहीं चाहते थे, जो उसकी चक्कर में हमें जान देने पड़ते। वादी अजीज अहमद के द्वारा अपनी 16 वर्षीय पुत्री के गुमशुदा हो जाने के फलस्वरूप अज्ञात के विरुद्ध लिखाया गया था। इसमें 5 टीमें लगाई गई थी, जो सतत प्रयत्न के बाद आज 13 महीने बाद लगभग 2 अभियुक्त जो सलीम तथा इसमें एक अन्य मुकदमे का भी खुलासा हुआ, जो खुलासा एक हत्या जो 2017 में कारित की गई थी। उसका मुख्य अभियुक्त जो डॉक्टर बंगाली उर्फ अमित है, उसको गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय की रक्षा में भेजा जा रहा है। देखिए, इसमें वो प्रेम प्रसंग इनका सीडीआर से ही, एनालिसिस से ही क्लियर आ रहा है। परिजनों से भी वार्ता की गई तो उन्होंने प्रथम दृष्टया इस पर शक जाहिर किया था। बाद में इसने स्वीकार भी किया है कि इनका प्रेम प्रसंग था और वो उस दिन दबाव बना रही थी कि हमें लेकर कहीं बाहर चलो, और इस दबाव के वशीभूत वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। उसने रास्ते से हटाने के लिए इसके साथ ये घटना करी। दोनों घटनाओं के खुलासे में जो अपहृता 16 वर्षीय थी थाना कुलड़िया से संबंधित, उस अपहृता का एक स्कैल्प लगी हुई चोटी और कुछ हड्डी के अवशेष तथा उसके कपड़े एक नदी के किनारे गन्ने के खेत से बरामद हुए थे, जिसका डीएनए परीक्षण कराया गया और गहनता से पूछताछ करने पर ये दोनों ही अभियुक्त गणों ने अपने अपने अपराध स्वीकार किए हैं। नमस्कार, मैं इस्मात और आप देख रहे हैं दाली डंडी। बरेली में भोता और कलोड़िया में 2 जो हत्याएं हुई थी, उनका आज खुलासा हुआ है। 2 आरोपियों को पुलिस पकड़ के ले गई है। डीएनए की जब रिपोर्ट आई, उसके बाद इन हत्या की जो गुत्थियां थी उनको सुलझा लिया गया है। नीले ड्रम में बंद नहीं होना था, इसलिए हत्या कर दी, ऐसा आरोपियों का कहना है। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एसपी उत्तरी ने आज अपने कार्यालय में की है, और उसके बाद कई जो अहम सवाल थे, आज उनके जो जवाब हैं वो यहाँ पर बरेली पुलिस ने दिए हैं। और देखिए किस तरीके से इन आरोपियों ने कैमरे के सामने कहा है कि नीले ड्रम में नहीं जाना था, उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया और आज वो सलाखों के पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए मरा था। हम नीली ड्रम बनना नहीं चाहते थे, जो उसकी चक्कर में हमें जान देने पड़ते और हमारे परिवार है, बाली बच्चा है। ये थोड़ी ना जो हम नीली ड्रम बन जाएंगे। ये बताओ, ये भी सामने आया है? नहीं, तंत्र विद्या वगैरह नहीं करते, ये सब गलत कैसे किया था? वो दुपट्टा से ही गलत दबा दिया था। लड़की से क्यों मारा था उससे? वो लड़की के बारे में हम जानकारी नहीं रखते, उसकी हमारे मीटर ही नहीं है। कितने साल पहले शादी हुई थी तुम्हारी? हमारे आज से पहले 16-17 साल पहले। कहाँ के रहने वाले? नाम क्या? कब से प्रेम प्रसंग चल रहा था पत्नी का? क्या मामला था? 2006 में मुलाकात हुआ था उसके साथ हमारा। कैसे मुलाकात? के घर पे आना जाना था? क्या आपसे मुलाकात? नहीं, हम दिल्ली में प्रैक्टिस करते थे, वह दवाई लेने आए थे। अच्छा, क्या कर रखा है आपने डॉक्टरी में? देखिए, प्रकरण थाना कुलड़िया से संबंधित है, जहां मुकदमा अपराध संख्या 9/25 वादी अजीज अहमद के द्वारा अपनी 16 वर्षीय पुत्री के गुमशुदा हो जाने के फलस्वरूप अज्ञात के विरुद्ध लिखाया गया था, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 9/25 अंतर्गत धारा 137(2) BNS ये 8 जनवरी 2026 को थाना कुलड़िया में दर्ज किया गया था। इस मुकदमे की विवेचना SR केस में तरमीम हो गई, जब काफ़ी दिनों बाद नियमानुसार गुमशुदा की तलाश करते हुए उसकी बरामदगी नहीं सुनिश्चित हो पाई। फिर इसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राजबली सिंह द्वारा ग्रहण करके और गहनता से की जानी प्रारंभ की गई। इसी दौरान इसमें वादी ने हैबियस कॉर्पस डाल दिया माननीय हाईकोर्ट में, और जिसमें SSP सर और मेरे द्वारा विवेचनात्मक प्रगति से जाके माननीय हाईकोर्ट को अवगत कराया गया। इसी दौरान इसमें 5 टीमें लगाई गई थीं, जो सतत प्रयत्न के बाद आज 13 महीने बाद लगभग इस घटना का अनावरण करने में सफलता प्राप्त की गई है। और इसमें 2 अभियुक्त जो सलीम, जो कि मुकदमा अपराध संख्या 9/25 में अभियुक्त है, तथा इसमें एक अन्य मुकदमे का भी खुलासा हुआ, जो खुलासा एक हत्या जो 2017 में कारित की गई थी, जिसके संदर्भ में उस समय रिपोर्टिंग नहीं की गई थी। यह हत्या थाना भूता से संबंधित है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 52/26 अंतर्गत धारा 364 IPC दर्ज किया गया है, और उसका भी एक जो सह अभियुक्त है सलीम, और उसका मुख्य अभियुक्त जो डॉक्टर बंगाली उर्फ अमित है, उसको गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय की रक्षा में भेजा जा रहा है। ये संपूर्ण घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि जब इस घटना का जो कलड़िया की घटना है गुमशुदा की, इसमें संदिग्ध CDR के अनुसार जो निकल के आया था वो सलीम था। सलीम को जब पूछताछ के लिए और इसके नार्को टेस्ट के लिए नियमानुसार इसकी सहमति लेकर, माननीय न्यायालय की अनुमति लेकर, इसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला न्यू दिल्ली के द्वारा 4-5 फरवरी की डेट दी गई है। जब पुलिस ने 3 फरवरी को इसको बुलाया तो ये अपने घर से फरार हो गया। फरार होने का कारण जानने के लिए पुलिस ने जब गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि ये अन्य एक घटना में शामिल था, और वो घटना एक तथाकथित डॉक्टर बंगाली एलियास अमित ने अपनी पत्नी की हत्या इसके सहयोग से की थी। और उसने ही इसको पूछने पर बताया कि अगर पॉलीग्राफ टेस्ट में इसको वहाँ ले जाया जाएगा तो ये दोनों ही हत्या का खुलासा इसके द्वारा हो जाएगा,
जिसके भय से ये वहाँ से फरार हो गया। वो उक्त डॉक्टर बंगाली भी मौके से फरार हो गया और पुलिस ने फिर गहनता से और पता रसी सुराग रसी करते हुए इनकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी के बाद जब इनको गहनता से और गहराई से पूछताछ की तो दोनों ही घटनाओं का खुलासा हुआ। दोनों घटनाओं के खुलासे में एक घटना में आपको बता दूं कि जो अपहृता 16 वर्षीय थी थाना केवड़िया से संबंधित, उस अपहृता का एक स्कैल्प लगी हुई चोटी और कुछ हड्डी के अवशेष तथा उसके कपड़े ये ग्राम सतवन पट्टी जो अपहृता का गांव है उससे 800 मीटर दूर लगभग एक नदी के किनारे गन्ने के खेत से बरामद हुए थे, जिसका डीएनए परीक्षण कराया गया तो उसकी मां मुन्नी बेगम से उसका डीएनए परीक्षण मैच किया, जिससे पता चला कि वो उसी के शव के अवशेष हैं। और गहनता से पूछताछ करने पर ये दोनों ही अभियुक्तगणों ने अपने अपने अपराध स्वीकार किए हैं। केवड़िया के घटना 9/25 में अभियुक्त सलीम तथा भूता की घटना में जो कि 52/26 है, अभियुक्त सलीम तथा अभियुक्त प्रदीप, अभियुक्त अमित, दोनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के परीक्षा में पर्याप्त सबूतों के साथ भेजा जा रहा है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई इसमें जारी रहेगी। अभी जो भूता थाने से संबंधित शव है मृतका रजनी का, वो अभी बरामद नहीं हुआ है, उसकी बरामदगी का प्रयास जारी है। सर 13 महीने लग गए इस खुलासे के लिए, किस तरीके की परेशानियाँ थी इस मामले में? देखिए, इसमें कई बार अभियुक्त से जो संदिग्ध है उससे कई बार पुलिस ने पूछताछ की और पूछताछ के क्रम में कहीं कुछ ऐसा रह जाता था जिससे उसको संदिग्ध ही मानते हुए विवेचना जारी थी। फिर जब पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात आई जिसमें समय लगता है, पॉलीग्राफिक टेस्ट के पहले जो डीएनए परीक्षण हुआ उसमें भी प्रक्रिया में समय लगता है और इस समय लगने के दौरान जब ये चीज़ स्थापित हुई कि डीएनए परीक्षण में उसकी हत्या का एक पुष्टि हुई कि हत्या हो गई है, तब जो आसपास के ही क्योंकि हत्या का करके शव जो है पास में ही 800 मीटर दूर ही शव के अवशेष मिले हैं, तो ये तथ्य उजागर आया कि कोई पास का ही व्यक्ति है। तो फिर जितने संदिग्ध पास के थे उनको फिर से खंगाला गया और उसके अनुक्रम में पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए रिपोर्ट दी गई और फिर ये अपराध बोध की वजह से वो भाग गया अभियुक्त। और फिर बाद में जब गहराई से पुलिस ने विवेचना की तो उसको पकड़ के उससे पूछताछ की तो ये खुलासा हुआ और आज पर्याप्त सबूतों के साथ दोनों ही अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के परीक्षा में भेजा। सर, इसमें एक भूता का लड़का था सलमान, वो भी इसी से संबंधित। देखिए, इस पूरी घटना के संदर्भ में क्योंकि 13 महीने विवेचना चली है, अनेकों संदिग्धों को जो सीडीआर एनालिसिस के आधार पे जिस पीड़िता से बात जिनकी होती थी उनको लाके पूछताछ की गई है। उसके संदर्भ में कई अन्य लोगों को भी लाके पूछताछ की गई। उसी क्रम में सलमान को भी लाके पूछताछ की गई थी और वो अनुवर्ती विवेचना उसमें थाना भूता से की जा रही है। सर, सलमान के परिवार की तरफ से एफआईआर कराई गई थी, जो मृतका है उसके परिवार के ऊपर, तो क्या उस केस को भी अब किस तरीके से देखा जाएगा, आगे किस तरीके से? देखिए, विवेचना उसकी प्रचलित है और जो भी तथ्य आएंगे उसमें समाहित करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसने हत्या क्यों करी थी लोगों ने? देखिए, इसमें वो प्रेम प्रसंग इनका सीडीआर से ही एनालिसिस से ही क्लियर आ रहा है। परिजनों से भी वार्ता की गई तो उन्होंने प्रथम दृष्टया इस पर शक जाहिर किया था। बाद में इसने स्वीकार भी किया है कि इनका प्रेम प्रसंग था और वो उस दिन दबाव बना रही थी कि हमें लेकर कहीं बाहर चलो, और इस दबाव के बसीबूत वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। उसने रास्ते से हटाने के लिए इसके साथ ये घटनाकारी की। सर, पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने हमारे लिए भी प्रताड़ित किया इस केस में, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो भी तथ्य इसमें उस समय खासतौर से भूता वाले प्रकरण में जो तथ्य आए थे उसमें विवेचना एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।